क्या करते थे हम, डेटा टैब पे आते थे, देन हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी होती थी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया था लास्ट टाइम, रिबन्स के बारे में सीख लिया था। मुस्कान, जगप्रीत, यस सर। ठीक है, तो गेट डेटा पे आने के बाद, फ्रॉम फाइल में जाने के बाद, एक्सेल फाइल सपोजेड मेरे पास है, ठीक है, इसको क्या करते थे हम, टैबुलर फॉर्मेट में लोड करने के लिए कनेक्ट करते थे। कि कोई अगर फाइल ऑलरेडी हमारे लैपटॉप पे एग्जिस्ट करती है तो वो क्या हो, वो हमारी क्या हो जाए, यहाँ पर कनेक्ट होके इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद हमारा फाइल यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक लोड होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है, राइट। तो हम, अगर हमारे पास इस फाइल में मुझे लगता है कि सारी की सारी फाइल्स क्या है, एग्जैक्टली सही है, क्या है, सारा डेटा हमारा एग्जैक्टली सही है, तो हम क्या करते थे, लोड पे क्लिक करते थे, अदरवाइज हम क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते थे, राइट, यही करते थे ना हम। और फिर हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते थे, और आई थिंक आइडिया जहां तक मुझे याद है, ट्रांसफॉर्म डेटा ही मैं बता रहा था आप लोगों को। ट्रांसफॉर्म डेटा में होम टैब आई थिंक आप लोगों का हो गया था, क्यों, और आपका ट्रांसफॉर्म बचा हुआ था, बताइए, होम आपका टैब हो गया था। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे, चार के चारों लोगों की बस है, कहाँ रह गए थे आप लोग। अरे सर ये सब पार्किंग वाले ना सुन लीजिए, इतनी बदतमीजी से बोल के गया वो। कौन, एक ही आपके इधर थार वाला नहीं है कि जो थार लेके आता है, हाँ। इतनी बदतमीजी से बोल के गया है, यहाँ पे खड़ी कर रोज, बोल दिया, बहुत उल्टा बोल के गया है। तुम्हारी पार्किंग एक बार बोल के, इसके बाद पूरी पार्किंग। सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो, ऑनलाइन, आप लोगों को ये छोटा सा डेटा जो ऊपर टैब में दिख रहा है, रिबन बॉक्स में, ये छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है आप लोगों को। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, शेयर करेंगे, अभी स्क्रीन शेयर हो गई है। यस सर। अभी देखो यहाँ पर जो रिबन्स में हमारा छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है आपको, रिबन्स हमारा यहाँ पर छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है। बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है ना। यस सर।
ठीक है, आई डोंट नो क्या हुआ है मेरे रिबन्स में, बट आई थिंक होम का हो गया था हमारा सेटअप, राइट? जो मीटिंग यूज किए हो, जोहो मीटिंग यूज किए हो, आपने जोहो मीटिंग यूज किए हो, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं बोल बोल के अभी इसको मैं सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे बताता हूँ। तो होम टैब पे प्रेस करो आप लोग। होम टैब पे प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखो रिफ्रेश, लेफ्ट हैंड में आपके क्या रहा, लोड, क्लोज एंड लोड। लेफ्ट हैंड में आपके क्या रहा था, क्लोज एंड लोड ऑप्शन आ रहा था ऑनलाइन। तो इससे हमारा क्या होता था, इससे हमारी फाइल क्लोज हो जाती थी वहां पर, ठीक है। रिफ्रेश प्रीव्यू, उसके राइट हैंड में हल्का सा जाएंगे, क्या लिखा देखिए, रिफ्रेश प्रीव्यू लिखा। ओके, तो क्या मतलब इसका, हम उससे इस डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। देन हम और राइट क्लिक करेंगे, राइट जाएंगे तो प्रॉपर्टी, एडवांस एडिटर और मैनेजर, मैनेज। तो एडवांस प्रॉपर्टीज में हमारा डेटा टाइप बताता है एक तरह से। एडवांस एडिटर में हमारा क्या होता था, एडवांस एडिटर में हमारा स्क्रिप्टिंग होती थी। क्या होती थी, किसी भी चीज की स्क्रिप्टिंग करते थे हम, उसको उसको हम बोलते थे एडवांस एडिटर। क्लियर? इसके जस्ट नीचे हमारा लिखा था मैनेज। तो मैनेज को ओपन करते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन ओपन होते हैं, पहला डिलीट, दूसरा डुप्लीकेट, तीसरा रेफरेंस, राइट? ऑनलाइन क्या यही हमारे तीन ऑप्शंस आप लोगों में भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं टिंकू? कनक, कनक नहीं, मुस्कान, प्रिंस, जगप्रीत, प्रिंस और आयुष। यस सर। ठीक है, तो आई थिंक मैंने इस फॉर्मेट, इस होम टैब के में जितने भी रिबन्स आ रहे थे उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे हम, क्या हम बताइए? ठीक है, हम नेक्स्ट टैब क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म टैब यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म टैब में सबसे पहले क्या लिखा है देखो, ग्रुप बाय। क्या लिखा है, ग्रुप बाय, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय एक ऐसे डेटा को सॉर्ट कर देता है या फिर ग्रुप्स में अलाइन कर देता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कहा डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर्स, तीन ग्रुप के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, तीन चीजें पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो जब मैं ग्रुप बाय अप्लाई करूंगा किसी पर्टिकुलर कॉलम पे, तो वो मुझे ये बताएगा कि आपके ग्रुप में कितने पर्सन, कितने ग्रुप हैं, आपके इस डेटा में कितने ग्रुप बनते हैं या फिर इस कॉलम में। तो हमने कहा स्टोर लोकेशन पे जैसे हम ग्रुप बाय क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड में सबसे आता है, ठीक है। ग्रुप बाय क्लिक करेंगे, स्टोर लोकेशन पे जाएंगे, नेम, नेम, न्यू कॉलम नेम, हमारे नए कॉलम का नाम क्या होगा, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग। और क्या करना, काउंट करना रो को या फिर सम करना है, तो हम कहते हैं रो को काउंट करना है, ठीक है। कॉलम नेम कुछ नहीं डालना, ओके कर देना है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नया सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बन के आएगा, जैसे हम ओके प्रेस करेंगे, और उसका नाम क्या आएगा, सब पे काउंट कर लिया है डेटा को कि लोअर मैनहट्टन में इतने परसेंट था, इसमें इतना था हमारा, और यहाँ पर इतना था, राइट? कोई डाउट यहाँ तक? इसमें तो बड़ी समस्या आ रही है मेरे इसमें, क्यों? सर अब देखो बड़ा दिख रहा था जब आपने शुरू हाँ, ये प्रॉब्लम आई है, आई डोंट नो क्यों आई है। लेकिन साथ साथ ही मेरे देखो, जब मैं इसमें लिखता था तो यहाँ पर एक बटन आता था मेरा गेट बैक करने का, वो भी क्या हुआ, चला गया, ठीक है। तो किसी ने मेरे एक्सेल से छेड़खानी की है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं कहूंगा, क्या करूंगा मैं सारी चीजों को क्या कर दूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा, ग्रुप को अनग्रुप कर लूंगा, क्या कर लूंगा, अनग्रुप कर लूंगा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अच्छा ग्रुपिंग, देखो सारी चीजें चली गई हैं, इसने स्टोर किया है ये, आप लोग तो नहीं थे इसी एक्सेल में, किया है कुछ, रिफ्रेश प्रीव्यू करेंगे हम एक बार, ठीक है। या फिर एक काम करो, एडवांस एडिटर में जाऊंगा
और जो लास्ट में मैंने ग्रुप बाय किया है ना, इसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसे क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे और यहाँ से प्रेस कर देंगे डन। तो मेरा फिर से ये हटके क्या आ जाएगा, अच्छा ग्रुप रोज है, कोई हमारा ये नाम दिखा रह गया अभी। एडवांस एडिटर पर फिर से क्लिक करेंगे हम, और जो हमारा ये क्या है, हमारा ये था ना, इसको भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। ओके, क्या अभी सिंटैक्स सही है, देखते हैं अभी, रिफ्रेश। ठीक है, अभी भी सही नहीं है सिंटैक्स हमारा, इन हटा दो यहाँ से, इन तो रहेगा ही रहेगा। क्या है, हम्म, नहीं कुछ किया है, सो एरर कैन नॉट इन कॉमा, किसी ने कुछ तो किया है मेरे एक्सेल से। एक मिनट में रिकॉर्ड ऑफ करता हूँ, ठीक है, एक्सेल में ठीक करूँ पहले अपना, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा, हमारा ट्रांसफॉर्म टैब में क्या था, फर्स्ट नंबर पे ग्रुप बाय आता है। ग्रुप बाय क्या करता है, हमारा मल्टीपल आइटम्स को अगर वो एक तरह से क्या होते हैं, एक टाइप के होते हैं, तो उनको क्या कर देता है, ग्रुप बाय ग्रुप कर देता है, ग्रुपिंग में बांट देता है। जैसे हमने कहा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के स्टूडेंट अलग अलग खड़े हो जाए, पहले क्या थे, मर्ज खड़े थे, फिर मैंने क्या कह दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के स्टूडेंट अलग अलग क्या हो जाए, खड़े हो जाए। ठीक है, तो क्या हो गया उससे, उससे मैंने 3 नए ग्रुप क्रिएट कर दिए, तो हमारे इसे ग्रुपिंग बोल देते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय। इसके राइट हैंड में देखो लिखा है फर्स्ट रो एज अ हेडर। जब हमारे इस टेबल में सपोज क्या है, सबसे पहली रो क्या है, हेडर की तरह कंसीडर हो रही है। देखो क्या हो रही है, हेडर की तरह कंसीडर हो रही है। जब हमारा डेटा ऐसे नहीं मिलता है तो हम क्या यूज कर लेते हैं, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2 चीजें लिखी हैं, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर और दूसरा लिखा यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। समटाइम्स में हमारे हेडर कोई नहीं लिखा होता है, मुझे मैन्युअली नाम लिखना पड़ता है। अब हम बोल देते हैं कि जो आपका पहली रो है वो एक तरह से डेटा की तरह कंसीडर हो, तब हम उसके सेकंड वाला ऑप्शन यूज कर लेते हैं, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। अदरवाइज क्या कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको यूज कर लेते हैं यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा यूज हेडर एज अ डेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो फर्स्ट रो में हमारा ट्रांजेक्शन आईडी ट्रांजेक्शन ये रो में आ गया, क्या आ गया, रो में आ गया। लेकिन सपोज दैट ऐसा डेटा है हमारा, तो मतलब कि हमारा ये क्या है, फर्स्ट रो जो है वो हेडर की तरह वर्क हो रही है, तो हमने इसको हेडर में बना दिया। ठीक है, इसके सेकंड ऑप्शन पे आता था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ग्रुप पे देखो हमारा क्या लिखा है, राइट हैंड में ट्रांसपोज लिखा है, दिख रहा होगा ना आप लोगों को, छोटा सा है ना। देखो कर्सर जहां पर हमारा रखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रांसपोज लिखा है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो डेटा हमारा रो में है वो हमारा कॉलम में शिफ्ट हो जाए, जो डेटा हमारा कॉलम में वो कहां शिफ्ट हो जाए, रो में शिफ्ट हो जाए। क्या लास्ट टाइम मैंने ऐसे कुछ बताया था आप लोगों को, ट्रांसपोज फंक्शन एक आता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी वर्क करता है। इसके जस्ट नीचे देखो क्या लिखा है हमारा, रिवर्स रोज। अगर मैं रिवर्स रोज पे क्लिक करता हूं तो रिवर्स रो क्या करता है, आपका जो डाउन से वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाली रो नीचे चली जाएंगे, दैट से। ठीक है, मतलब अपने रो को रिवर्स कर दिया इसने, बस और कुछ नहीं। क्लियर, ये सब में होगा, मतलब जैसे हमने एक कॉलम को चूज किया ना, तो उस कॉलम को रिवर्स कर देगा, दैट से। तो रिवर्स एक ही तरह से होगा, जैसे आईडी देखो 1 से स्टार्ट किया था, अब देखो लास्ट है 1,49,456। ठीक है, यहाँ से इतनी रो हमारी डेटा में है। देन हमारा था काउंट रो, इस हमारे डेटा में कितनी रो है, कितनी रो है हमारे पास टोटल डेटा में। अभी तो मैंने एक सिलेक्ट किया था तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं पूरी सिलेक्ट करता तो क्या हो जाता, 1,49,000 सारे डेटा आ जाता हमारे पास, 1,49,456 वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रो काउंट करने के लिए वर्क होता है। देन हम इसके राइट हैंड में जाएंगे, तो राइट हैंड में देखो छोटा सा लिखा है यहाँ पर होल नंबर। क्या लिखा है, डेटा टाइप लिखा है और डेटा टाइप में लिखा होल नंबर। सपोज दैट मैंने क्या चूज किया है, एक ट्रांजेक्शन आईडी। ट्रांजेक्शन आईडी क्या डॉट पे कभी हो सकती है, 1.1, तो समटाइम में एक ही ग्रुप का होता है हमारा, है ना।
जैसे मैं क्या कहूँ, किसी की एज अगर कोई पूछे तो क्या 1.1 हो सकती है? हाँ, अगर मंथ की बात करें तो मंथ में बोल सकता हूँ, बट क्या होता है जब कभी मुझे ऐसे बोलना होगा तो होल नंबर में ही आएगा। अब देखो दूसरे कॉलम में देखो जरा, यहाँ पर क्या है 36/2023, मतलब 30 तारीख 6 मंथ और 2023। बट इसके राइट हैंड में ट्रांजेक्शन टाइम में देखो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर इसका डेटा टाइप चूज करो, चेक करो, देखो क्या क्या रहा है, डेट एंड टाइम। बट हमारे कॉलम का नाम क्या है, हमारे कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट है। तो हम क्या करेंगे इस डेटा टाइप को, सॉरी टाइम है, तो इस डेटा टाइप को हम किस में चेंज करेंगे, टाइम में चेंज कर देंगे। और टाइम में चेंज करने ही साथ ही हमारा इसी कॉलम में क्या हो जाएगी, ये डेट जो एक्स्ट्रा लिखी हुई ये हट जाएगी और हमारा टाइम टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या लिखा हमारा, ट्रांसफॉर्म और होम टैब में डिफरेंस इतना है कि जब होम टैब में हम कोई परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, होम टैब में जब हम कोई चेंज कर रहे होते हैं तो हमारा एक नया कॉलम की तरह क्रिएट हो रहा होता है, या फिर ऐड कॉलम में। ठीक है, लेकिन जब भी कभी हम ट्रांसफॉर्म में कोई कैलकुलेशन यूज करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा उसी सेल में उसी रो में चेंज होगा, नया कॉलम क्रिएट नहीं होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे ना। ठीक है, देन हाँ, देन हमारा नेक्स्ट आता है डिटेक्ट डेटा टाइप। तो अगर मैं डिटेक्ट डेटा टाइप चूज करूंगा तो ये क्या कहेगा, टाइम है आपका, दैट्स इट। रिनेम, रिनेम क्या करता है, कॉलम के नेम को रिनेम करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू क्या करता है, सपोज मुझे किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने यहाँ पर आओ आप, ओके, यहाँ पर लिखा है टी, प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे कुछ आइटम पे लिखा है टी, तो रिप्लेस वैल्यू में हम क्या बोल देंगे, रिप्लेस वैल्यू हम ये कह देंगे कि आप देख लो जहां पर हमारा चाय लिखा, टी लिखा है, वहां पर चाय लिख दो। तो रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, क्या फाइंड करे, टी फाइंड करे, और टी की जगह क्या बोल देंगे, हम चाय बोल देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो जहां जहां पर टी लिखा था वहां वहां पर क्या लिख के आ जाएगा, भी चाय लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्लेस वैल्यू का फंडा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचें, समझ में आई ये चीज कोई, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मुस्कान, जगप्रीत, प्रिंस, आयुष, नो सर। समझ में आया? सर कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, आप लोगों का टेस्ट भी होगा इसी पे, तो याद रखना, ठीक है? ओके, तो अब देखो हमारा क्या है, जहां जहां पर टी लिखा था वहां वहां पर क्या लिख के आ गया, चाय लिख के आ गया। ठीक है, इसको सॉर्ट करना होगा। हाँ उसको भी आगे करेंगे हम भी। ठीक है, अब देखो इसके नीचे लिखा है फिल, रिप्लेस वैल्यू को जस्ट नीचे देखो लिखा है फिल रिबन में। सपोज दैट हमारा ये डेटा क्या है, ये डेटा एक इम्पीटी डेटा है, कहीं कहीं पे कोई वैल्यू मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए बोलते हैं और हम फिल पे जाते हैं। फिल पे जाने के बाद डाउन या फिर अप प्रेस कर देते हैं। तो सपोज दैट एक जगह पे कोई वैल्यू खाली होगी तो जो उसके ऊपर लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, उसके नीचे भी पेस्ट होके लिख जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हमें फिल अप और फिल डाउन यूज करना पड़ता है। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ? चलिए, फिर समझ में आ गया। फिर हम बोलते हैं पिवोट कॉलम और अनपिवोट कॉलम। ठीक है, पिवोट और अनपिवोट को अभी थोड़ी देर के लिए क्या करो, स्किप मारो, क्योंकि इनको क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉलम नेम है हमारे पास, क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉलम नेम है। और हमारा इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, पिवोट और अनपिवोट को। ठीक है, ये रहे हमारे पिवोट, और राइट हैंड में देखो फिर से अनपिवोट। मूव का मतलब क्या होता है, मूव का मतलब ये होता है किसी भी कॉलम को लेफ्ट या राइट की ओर मूव कर देना। जैसे हमने स्टोर लोकेशन मूव किया, कहां पर, अभी स्टोर लोकेशन आ गया है स्टोर आईडी से पहले। ठीक है, कहां आ गया है, स्टोर आईडी से पहले हमारा क्या आ गया है, स्टोर लोकेशन आ गया है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद यार हमने कहा सबसे टॉप बिगिनिंग में करो, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। कहां से आ जाएगा, देखो सबसे पहले आ गया स्टोर आईडी लोकेशन हमारा। तो मूव क्या है, ये कहता है अपने कॉलम को लेफ्ट राइट एंड या जहां पर मूव करना चाहते हैं वहां पर मूव कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा मूव होता है। कन्वर्ट टू द लिस्ट, कन्वर्ट टू द लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाकी डेटा हमारा क्या होगा, चला जाएगा और सिर्फ यही डेटा हमारा एक लिस्ट के फॉर्मेट में रह जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्ट करना डेटा को लिस्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, क्या करना, लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हमारे इस डेटा को। ओके, फिर हमारा एक लास्ट ऑप्शन क्या होता है, लास्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट। इसके बाद हमारा क्या ऑप्शन आता है, स्प्लिट करना। स्प्लिट क्या है, अलग अलग करना। क्या हमने इससे पहले स्प्लिट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ हाँ, बाय द डेलीमीटर, बाय द नंबर ऑफ पोजीशन, बाय द कैरेक्टर, बाय द स्पेस, यही स्प्लिट फंक्शन। देखो हमारा ये डेटा बच गया लिस्ट में। ठीक है, तो बैक करने के लिए हम यहाँ पर अनचेक कर लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्प्लिट, और ऐसा ही सेम स्प्लिट हमने होम टैब पे भी वर्क किया है, और यही स्प्लिट हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्म टैब में है। तो चाहे आप होम टैब में स्प्लिट पढ़े या फिर यहाँ स्प्लिट पढ़े, सेम चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, स्प्लिट के बाद यहाँ पर देखो ग्रुप बाय भी आता था, वहां पर भी ग्रुप बाय आता था, डेट एंड टाइम यहाँ भी आता था, फर्स्ट रो रिप्लेस वैल्यू वहां भी आता था, ट्रांसफॉर्म में भी आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या होता है, देखो अपर केस, सपोज इन वर्ड्स को किस में कन्वर्ट करना है, अपर लेटर में, तो मैं कहूंगा कि अपर केस में कन्वर्ट कर दो। जैसे हमारे एक्सेल में कुछ फंक्शंस थे, जो हम छोटे छोटे फंक्शंस लिखते थे, उन्हीं चीजों को यहाँ पर एक ग्रुप में लिख के दे दिया गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। राइट, यही हमारा है। ठीक है, जैसे कि अपर करना, लोअर करना, ट्रिम करना, तो हमारे फॉर्मेट में यही डेटा है। ठीक है, अपर देखो, अपर के राइट हैंड में सबसे ज्यादा देखो क्या लिखा, अपर केस टेक्स्ट, तो सारा डेटा क्या हो गया है, देखो अपर केस में हो गया है। अगर मैं फॉर्मेट रिबन पे क्लिक करके लोअर पे क्लिक करूं तो क्या हो जाएगा, ये डेटा हमारा लोअर में, लोअर कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। राइट, देखो अभी। ओके, आप लोगों को दिख रहा है ना सारी चीजें? अगर नहीं दिख रहा होगा तुरंत बोल दीजिएगा, मैं बैकअप करा दूंगा। ठीक है, ओके ऋषभ, टिंकू, समझ में आ रहा है? फिर क्या हुआ, उदास तो हो, मन नहीं लग रहा? ओके, देखो अभी हमारा फिर से सारा लोअर केस में आ गया। अब हम बात करते हैं, देखो फॉर्मेट में ट्रिम क्या करता था हमारा, कैपिटल ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहले जो हम प्रॉपर लिखते थे वहां पर, वही चीज यहाँ पर क्या रही है, हमारा फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल में कन्वर्ट करके ये दे रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको चेक कर दो या अनचेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कैंसिल ही कर दो। ठीक है, फिर हमारा क्या था फॉर्मेट में, हमारा नेक्स्ट आता है ट्रिम और क्लीन। ट्रिम और क्लीन क्या होता है, सेम तरह से हमारा वर्क करता है, आगे और पीछे की फालतू स्पेस को देता है। बट यहाँ पर दो ऑप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ऐड प्रीफिक्स एंड ऐड सफिक्स। ठीक है, ये क्या है, जब ऐड प्रीफिक्स बोलते हैं, ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे पॉपअप एक ओपन होके आता है। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि कोई वर्ड क्या पहले ऐड करना चाहते हैं इस डेटा के, तो मैं लिखूंगा डॉलर डॉलर, डॉलर डॉलर और स्पेस। तो देखो इन वर्ड हेल्थ के आगे हमारा डॉलर डॉलर स्पेस क्या हो जाएगा, ऐड होके आ जाएगा। क्या ऐड होके आ जाएगा, डॉलर डॉलर स्पेस। ठीक है, और इसी तरह वहां पर ऑप्शन दिया गया था किसका, ऐड सफिक्स का। ओके, सफिक्स का मतलब होता है पीछे ऐड होना। ठीक है, तो प्रीफिक्स का मतलब हुआ आगे ऐड करना, और सफिक्स का मतलब हुआ डेटा को पीछे से ऐड करना। राइट, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, एनी डाउट? अब देखो डॉलर डॉलर स्पेस ऐसे आ गया हमारा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर ऐड प्रीफिक्स और ऐड सफिक्स होता था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मर्ज कॉलम। अगर मैं यहाँ पर दो कॉलम्स को मर्ज करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे दो कॉलम मर्ज करने थे, सपोज मैंने क्या कह दिया, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी और स्टोर आईडी को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, कंट्रोल एंड दिस दोनों सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके,
तो यहाँ पर क्या कहेंगे, फॉर्मेट के बाद मर्ज कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो मर्ज कॉलम कहेगा कि सेपरेटर क्या है, आप डाल दो सेमी कॉलन, ठीक है। और क्या नए कॉलम का नाम क्या रखोगे, न्यू मर्ज, ठीक है, MERG। तो नए कॉलम का नाम क्या आएगा, न्यू मर्ज लिख के आ जाएगा, राइट। तो क्या एक्सेल थोड़ा सा स्लो है, फिर अभी सही चलेगा। ये रहा देखो, हमारा न्यू मर्ज पे क्या गया, सेमी कॉलम से मैंने मर्ज किया था, तो ये देखो दोनों कॉलम क्या हो गए, दोनों कॉलम मर्ज के एक हो गए, मतलब दो कॉलम हट गए। अब कितने कॉलम बचा, एक कॉलम बचा है, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, मतलब इसको बैक स्टेप पे लेके जाता हूँ मैं, देखो फिर से आ गया, ठीक है। और मर्ज के नीचे हमारा क्या रहता है, स्ट्रैक्ट, स्ट्रैक्ट में लेंथ काउंट करना, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, लास्ट कैरेक्टर क्या है, रेंज क्या है, ठीक है, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, ये सारे फंक्शंस आते हैं, राइट। तो टेक्स्ट टैब में हमारे इतने फंक्शन आते हैं, यहाँ पर एक पार्स और है कि कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या, नंबर कॉलम्स, मतलब कि उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और ये चीज आप लोग क्या करेंगे, ये चीज आप लोग को कहाँ देखेंगे, इन चीजों को मैं एक बार फिर से फ्रॉम ऐड कॉलम टैब पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कॉलम हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये सब हमने सोचा कि इस वाले डेटा में हमने क्या कर लिया, काम कर लिया, तो होम पे जाएंगे और क्लोज एंड लोड पे क्लिक करके स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करके डेटा को यहां पर लोड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर लोड कर लेंगे, और ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरा टैबुलर फॉर्मेट में डेटा लोड होगा। किसके फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में। या फिर अगर टैबुलर फॉर्मेट में डेटा नहीं है तो उसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल टी से हम टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। किसमें, कंट्रोल टी करके हम टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा प्रोसेस ये देखो चल रहा है, राइट हैंड में देखो ट्रांजेक्शन में, यहाँ पर जैसे ही इसमें सारे रो लोड हो जाएंगी वैसे हमारा डेटा यहाँ पर शो होके आने लगेगा, ओके। थोड़ा सा वेट करो। ओके देखो सारा लगभग 49,116, 1,49,000 सारा सब डेटा लोड हो गया। ये रहा सारा डेटा क्या हो गया, आ गया है। देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट और टाइम दोनों था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ डेट रखी। मैंने इसको उल्टा किया था, देखो उल्टा होके आ गया। मैंने सबके आगे $@ सिंबल ऐड किया था, तो डॉलर सिंबल ऐड होके आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे मैंने वहां पर किया था वही सेम टू सेम डेटा हमारा यहाँ पर आता है, राइट। ओके, मुस्कान, प्रिंस, जगप्रीत, समझ में आया? यस सर। ओके, तो आज हम एक्सेल में इतना ही करेंगे। अभी थोड़ी देर में